मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। भक्तों को सुख देने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण जी महाराज से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने संशयों के निवारण हेतु भांति भांति के प्रश्न किए थे। भगवान हर प्रश्न का बड़े प्रेम व आदर भाव से उत्तर दे रहे थे। इस तरह से कई रोचक कथाएं उन्होंने सुनाई जो जन कल्याण की दृष्टि से माणिक के समान थी। युधिष्ठिर ने निवेदन करते हुए पूछा कि हे जनार्दन, आप सबको सुख देने वाले हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। कृपा कर मेरा यह संशय दूर कीजिए। हे प्रभु, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है? वह इसमें किस देवता की पूजा किस विधि से की जाती है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान से सुनिए। मार्गशीर्ष माह की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस व्रत से नरक में पड़े माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में वैखानस नाम का एक राजा था, जिसके राज्य में ज्ञानवान ब्राह्मण रहा करते थे। एक रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके अपने पिता नरक में पड़े हैं। उनको इस स्वप्न पर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और अपने स्वप्न के विषय में बतलाया। वे कहने लगे, हे ब्राह्मणों, कल रात स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं यहाँ नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। हे ब्राह्मणों, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख से मेरा सारा शरीर तप रहा है। आप कृपया मुझे कोई तप, दान आदि बतलाएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्रदान हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो पिता का उद्धार न करे। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही वर्तमान, भूत व भविष्य के ज्ञाता पर्वत महर्षि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, वे आपको इसकी विधि बतला देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पहुँचे। वह मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है। कृपया उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त तक नेत्र बंद किए। वह भूत भविष्य की घटनाओं को विचारने लगे। फिर वे बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी न दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। इस पर राजा ने महर्षि से अपने पिता के उद्धार का उपाय जानना चाहा। पर्वत मुनि कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नामक एकादशी आती है। आप उसका विधि पूर्वक उपवास करें। व्रत के पुण्य को अपने पिता को अर्पित करें। इस व्रत के प्रभाव से
तुम्हारे पिता को अवश्य मुक्ति मिल सकेगी। राजा ने महल में जाकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। राजा ने उस एकादशी का पुण्य अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। पुण्य प्रभाव से राजा के पिता नरक से मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, देखा आपने, एकादशी का व्रत इस लोक में ही नहीं अपितु दूसरे लोक में पड़े पितरों की मुक्ति का कारक हो सकता है। जो यह व्रत प्रेम भाव से करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनना, सुनाना व पढ़ना वाजपेय यज्ञ के पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।